हे एवरीवन, हाउ आर यू गाइस डूइंग। तो भाई कुछ ऐसे मिस्टेक्स थे जिसको तुम्हारे सीनियर्स ने किया और वो उस कॉलेज में नहीं पहुंच पाए जिसके अंदर उनको जाना था, या फिर जो वो टारगेट कर रहे थे, या जो इसके लिए वो डिजर्विंग थे। तो क्या गलतियां थी जिसको हम अवॉइड करके अपनी क्लैट की जर्नी को और अच्छा बना सकते हैं और रिजल्ट को और सुंदर ला सकते हैं। हाय गाइस, माय नेम इज़ अतुल सिंह। वेलकम टू द प्लेटफॉर्म ऑफ अड्डा 24/7। चलो यार, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और ये गलतियां हैं हमारे पास। सबसे पहली गलती है दैट इज़ नॉट नोइंग द सिलेबस एंड एग्जाम पैटर्न। अगर तुम्हें कहीं पहुंचना है तो तुम्हें रास्ता पता होना चाहिए। अगर तुम्हें रास्ता नहीं पता, तुम्हें रिसोर्सेज नहीं पता, तो बहुत दिक्कत वाली बात है। इसीलिए सबसे पहले एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले हमें सिलेबस को एक बार प्रिंट आउट करा के एंड देन डिटेल्ड एनालिसिस करना चाहिए कि क्या चीज़ें पूछी जाती हैं, क्या चीज़ें नहीं पूछी जाती। एग्जाम पैटर्न यानी कि क्वेश्चंस पता होनी चाहिए किस लेवल के आते हैं और किस लेवल के नहीं आते, ताकि हम डायरेक्शनलेस ना हो जाए और हमारे पास एक फिक्स डायरेक्शन हो। द सेकेंड मिस्टेक दैट पीपल डू इज दैट रिलाइंग हैवली ऑन रोट लर्निंग। अगर तुम यहाँ पे रट्टाफिकेशन करोगे तो भाई काम नहीं होने वाला। रीज़न क्या है कि पूरा एग्जाम पैसेज बेस्ड आता है। अगर तुम सोचो कि आज मैंने पढ़ाई कर ली वन लाइनर्स और कल जाके मैं अच्छा परफॉर्म कर दूँ एग्जाम में, तो दिस इज़ नॉट गोइंग टू हैपन गाइस। हर दिन हमें रोट समझना पड़ेगा और रोट लर्निंग को अवॉइड करना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, फॉर्मूलाज याद करने से कुछ नहीं होगा। द थर्ड मिस्टेक दैट पीपल डू इज दैट टाइम मैनेजमेंट। यार देखो, अगर तुम टाइम को अभी मैनेज नहीं करोगे तो बाद में तुम्हें बहुत दिक्कत आने वाली है। क्यों? क्योंकि एग्जाम बहुत लेंथी है, इतने सारे क्वेश्चंस, इतने सारे सेक्शंस। अगर टाइम मैनेज करना सीखना है तो अभी से सीखना पड़ेगा। तो टाइम मैनेजमेंट इज़ द इशू जिसको बहुत बच्चे बहुत ज़्यादा जिससे परेशान रहते हैं। तो हमें टाइम मैनेजमेंट करने सीखने के लिए आज से ही हमें अपना डेली रूटीन बनाना पड़ेगा। हमें अगले 8 महीने का प्लानिंग बनाना पड़ेगा। सब कुछ हमें आज से ही शुरू करना पड़ेगा। द फोर्थ मिस्टेक दैट पीपल डू इज दैट नॉट रीडिंग न्यूज़पेपर डेली। एग्जाम के अंदर जीएस आता है, जीके आता है, बट लोग क्या सोचते हैं कि वन लाइनर्स पढ़ के उनका काम हो जाएगा। नहीं यार, तुम्हें एग्जाम का जो पैसेज है उसको एक बार स्कैन करना आना चाहिए, उसके डिटेल्स एक बार में निकालने आने चाहिए और वो पैसेज एक बार में तुम्हें समझ में आना चाहिए ताकि तुम्हारा टाइम बचे। न्यूज़पेपर तुम्हें उसमें हेल्प करता है बिकॉज न्यूज़पेपर के अंदर डिटेल्ड एनालिसिस आते हैं, डिटेल्ड आर्टिकल्स आते हैं, जिससे हमारी इंप्रूव होती है रीडिंग स्पीड, हमारी अंडरस्टैंडिंग और हमारा डेटा इंटरप्रिटेशन। हमारे पास फोर्थ गलतियां कर ली हमने, 4 गलतियां कर ली। और 5वीं गलती जो है हमारे पास, जो 5th गलती है दैट इज नॉट निगलेक्टिंग लीगल रीजनिंग। देखो यार, होता क्या है कि लोगों को ये लगता है या बच्चों को ये लगता है कि भैया ये क्लैट के अंदर तो यार लीगल रीजनिंग आती है, इसके लिए लॉ बैकग्राउंड चाहिए। नहीं यार, हर दिन थोड़ा थोड़ा पढ़ के और प्रैक्टिस करके लीगल रीजनिंग को बहुत अच्छा किया जा सकता है। देयर इज़ नो नीड कि आपको लॉ बैकग्राउंड ही चाहिए। आप हर दिन पढ़ के भी और चीज़ों को अच्छे से समझ के, रेदर देन रोट लर्निंग जो अभी हमने सीखा, आप अपने लीगल रीजनिंग को बहुत अच्छा इंप्रूव कर सकते हो। अगली जो गलती है दैट इज 6th गलती, दैट इज इनएडिक्वेट मॉक टेस्ट एंड एनालिसिस। मॉक टेस्ट देना तो सबको आता है, बट क्या मॉक टेस्ट देने के बाद का प्रोसेस आपको पता है? वो है यार एनालिसिस करना। बिकॉज अगर आज एक मॉक टेस्ट में गलती हुई, हमने उसको एनालाइज नहीं किया, तो अगले मॉक टेस्ट में भी हम वही सेम गलती दोहराने वाले हैं एंड फिर वो ग्राफ कांस्टेंट हो जाएगा। बट हमें ग्राफ को ऊपर की तरफ लेके जाना है, और ग्राफ को ऊपर की तरफ लेके जाने के लिए हमें एनालिसिस करना पड़ेगा हर एक मॉक टेस्ट का, हर एक क्वेश्चन का, हर एक गलती की। द 7th मिस्टेक दैट पीपल डू इज दैट ओवर कॉन्फिडेंस इन इंग्लिश। वी समटाइम्स थिंक कि यार मेरे को तो इंग्लिश बोलनी आती है, अब जब मेरे को इंग्लिश बोलनी आती है तो मैं अच्छा परफॉर्म कर दूंगा इंग्लिश में। बट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन स्पीकिंग इंग्लिश एंड स्कोरिंग गुड मार्क्स इन अ टेस्ट। क्यों? क्योंकि इसके अंदर इंग्लिश हमारा पैसेज बेस्ड आता है, हमें चीज़ें समझनी पड़ती हैं, हमें चीज़ें टोन समझना पड़ता है। ये सारी चीज़ें हमें समझने के लिए हर दिन प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ती है। तो हमें इंग्लिश को इग्नोर नहीं करना, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना इंग्लिश के अंदर। जो हमारी अगली गलती है वो है पैनिकिंग इन द एग्जाम। जब हम एग्जाम दे रहे होते हैं तो हम पैनिक कर जाते हैं। इसी वजह से हमें आज से अपने आप को ट्रेन करना पड़ेगा कि कभी भी कोई भी टफ क्वेश्चन आए, लेट्स अज्यूम क्वांट का कोई टफ क्वेश्चन आता है, तो यार उस क्वेश्चन को टैकल करना है। रेदर देन पैनिकिंग, रेदर देन बीइंग फियर्ड ऑफ दैट क्वेश्चन, हमें उस क्वेश्चन को टैकल करना है, उस क्वेश्चन से हेड टू हेड करना है। हाँ भाई, देख लेंगे। द 9th गलती इज दैट इग्नोरिंग क्वांटिटेटिव टेक्निक्स। ऑब्वियसली यार, अगर पूरे माले के अंदर एक बीट कमज़ोर होगा तो गलतियां होंगी, वो माला टूटने के चांसेस है। हमें सारे बीट्स स्ट्रॉन्ग रखने। अगर हमारे 4 सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है तो हमें 5th सब्जेक्ट भी स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। और क्वांटिटेटिव टेक्निक अगर हर दिन थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस किया जाए तो बहुत अच्छे से इंप्रूव करके अपना स्ट्रॉन्ग पार्ट बनाया जा सकता है, बिकॉज इट्स एन स्कोरिंग सब्जेक्ट जिसमें 100 on 100 मार्क्स लाए जा सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है द लास्ट गलती जो कि लोग करते हैं, नॉट हैविंग अ रिविजन स्ट्रेटजी।
अगर हमने आज से कोई चीज़ को स्टार्ट किया तो हमें ये बात पता होनी चाहिए कि मैं रिवीजन कब शुरू करूँगा, मैं रिवीजन कैसे करूँगा, मैं रिवीजन में किस किस टॉपिक पे ज़्यादा ध्यान दूंगा। तो इसके लिए एक लॉगबुक बना लो। लॉगबुक कैसी होनी चाहिए कि हाँ यार, मेरे पास ये वाला पैटर्न, ये वाले पैटर्न के क्वेश्चंस मेरे से नहीं हो रहे थे जब मैं फर्स्ट टाइम पढ़ रहा था, तो मैं रिवीजन करने टाइम इन पैटर्न के क्वेश्चंस को थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान से देखूंगा, थोड़ा ज़्यादा ध्यान से करूंगा और समझूंगा इन क्वेश्चंस को। तो रिवीजन स्ट्रेटजी इज़ अ मस्ट। नाउ यू गाइस टेल मी कि ऐसी क्या गलतियां थी जो इन 10 में से तुम कर रहे थे और अब अवॉइड करोगे। और अगर तुम सीरियस एस्पिरेंट हो और प्रिपेयर करना चाहते हो किसी भी लॉ एंट्रेंस एग्जाम के लिए, तो तुम्हें सबसे पहले अड्डा 24/7 के वेबसाइट पे जाकर ऑल कोर्सेज पे क्लिक करके एक सेक्शन आएगा दैट इज़ यूजी एंड पीजी एंट्रेंस एग्जाम। इसके अंदर लॉ एंट्रेंस का ऑप्शन आएगा। यहाँ पे यार क्लैट की अगर प्रिपरेशन कर रहे हो तो हमारे पास बैच चल रहा है रैंकर्स प्रो बैच, जिसके अंदर सारे बहुत रिफाइंड टीचर्स पढ़ा रहे हैं। रैंकर्स बैच भी चल रहा है। और अगर तुम प्रिपेयर कर रहे हो CUET PG LLB के लिए, तो हमारे पास एक बैच चल रहा है दैट इज कॉल्ड CUET PG LLB प्रहार बैच, प्रहार प्रो। इसके अंदर भी वही टीचर्स की मेंटरशिप मिलेगी, गाइडेंस मिलेगी। और अगर तुम्हें चाहिए कि तुम सारे एंट्रेंस एग्जाम्स जो भी लॉ के होते हैं उसके लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर पाओ, तो हमारे पास 5 years एंड 3 years दोनों के कोर्सेज अवेलेबल हैं। तो डू चेक देम आउट, क्योंकि स्ट्रक्चर तरीके से तैयारी करोगे तभी आगे बढ़ पाओगे। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। See you in the next video. Until then, keep grinding. Jai Hind.